हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, क्रोध क्षणिक उन्माद है। क्रोध क्षणिक उन्माद है। कोई भी फैसला मत लीजिए क्रोध में। शांत मन से सोचिए और सही रास्ते को चुनिए। वृश्चिक राशि वाले हैं ना आप, तुरंत गुस्सा होना, तुरंत शांत होना, तो वो आपके स्वभाव में है। तो अब ये जो अब मंगल नीच का हो रहा है, आपकी राशि के जो स्वामी है ना, ये मंगल हैं। मंगल हो रहे हैं नीच के। 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक मंगल नीच के रहेंगे। कई ऐसे अवसर आएंगे आपके समक्ष जिसमें आप तत्काल गुस्सा होंगे और अपना काम बिगाड़ लेंगे। अनावश्यक रूप से आपको आपके ऊपर आरोप लगेगा। क्रिया का प्रतिक्रिया देने के वजह से आपको नुकसान होगा, तो शांत रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंगल नीच का हो रहा है। और क्या क्या होता है, पहले ही आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत करते ही आचार्य जी ने नेगेटिव बात कह दी। पॉजिटिव बात कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले थोड़ा-सा आपको सावधान कर देता हूँ। क्योंकि पॉजिटिव बात कहने के लिए तो देखिए ना, यहाँ पंचग्रही योग बन रहे हैं। बुधादित्य नामक राजयोग, शुक्रादित्य नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग यहाँ यहाँ बन रहा है आपका। और कौन-कौन से योग बन रहे हैं? और बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं। देखिए, शुक्र उच्च का है यहाँ, तो ये अच्छे योग। अब बुरे योग भी समझ लीजिए कौन-कौन से हैं। पिशाच नामक योग, बुरा योग है, बहुत खतरनाक योग है, अच्छा नहीं है, कतई अच्छा। जड़त्व नामक योग बन रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। इसके साथ-साथ में मंदार का नामक योग बन रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। इसके साथ-साथ में और योग पिशाच, धूर्त, प्रेत बाधा दोष, ये सारे योग बन रहे हैं। मतलब कुछ विशेष है ये अप्रैल और मई, कुछ विशेष है। उस बारे में भी आऊँगा। अच्छे योग, बुरे योगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है, आपका शरीर है। कहीं-कहीं अब मान के चलिए चोट लगी तो कहाँ लगेगी? शरीर पर। सभी भाव के जो भाव से प्रभावित यही भाव होता है। सभी भावों से मान के चलिए कि आपका पराक्रम, आपका बल आया, तो बल किस में आया? शरीर में। आपका धन आया, धन का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग कौन करेगा? शरीर करेगा। आपको चोटें लगी, किसको लगेगी? शरीर को लगेगी। आपका मन खिन्न हो गया, मन दुखी, उदास हुआ, मन कहाँ है? शरीर के अंदर। तो ये शरीर को देखना इसलिए ज़रूरी है कि मंगल का नीच का होना अपयश का कारक है। ऐसा कोई कार्य मत करना जो समाज, परिवार, देश के लिए खराब हो। वैसे तो वृश्चिक राशि वाले ऐसे काम करते ही नहीं हैं, फिर भी कभी ऐसे माहौल में मत पड़ना। ऐसा माहौल देख कर के भी आप थोड़ा दूर रहिए। इस बात का ध्यान रखना है। दुर्घटना से बचना है, अग्नि से बचना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरों के मामले में पड़ना ही नहीं है। उधारी देना नहीं है, उधारी ज़्यादा लेना नहीं है। उधारी देंगे तब भी मुश्किलें हैं आपको, जून के 7 तारीख तक। उधारी लेंगे तब भी आपके लिए मुश्किल है, पैसा उतारना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये भी ध्यान रखिएगा। अपने ही सगे-संबंधियों से सावधान रहिएगा। चाहे फ्रेंड हो, चाहे भाई हो। अगर कहीं मतभेद हैं, तो सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, ना कि उलझने की। ध्यान रखना है। उलझने की कोशिश करेंगे तो बिगड़ेगी बात बहुत खराब। चोटें लगने की संभावना होती है। ये खराब बात हो गई। अब अच्छी बात में आते हैं। कौन-कौन से योग अच्छे हैं देखिए। सबसे पहले योग बुधादित्य या ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, श्री हरि का वास जहाँ होता है ना, वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है। यानी लक्ष्मी और नारायण नाम से स्पष्ट है ना, अर्थात नारायण का भी वास होगा आपके घर में, तो लक्ष्मी जी तो स्वतः रहेंगे ही। और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा, जबकि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचला है, वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है, आती है चली जाती है, पैसा आता है जाता है ना? वही, लेकिन जहाँ वास होगा विष्णु जी का, वहाँ रहेंगे, तो पैसे आएँगे। जब आप देखेंगे ना, पॉकेट, बैंक अकाउंट देखेंगे, अब तक जो निराशा थी, शनि की इस दहिया की वजह से भी जो निराशा थी, वो निराशा, हताशा
अचानक से आशा, उम्मीद में परिवर्तित हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक? एक दूसरा अच्छा योग शुक्रादित्य नामक राजयोग। जहां कहीं भी है, जो कोई भी है, विपरीत लिंगी व्यक्ति से आपका अच्छा तालमेल बैठेगा और अच्छा फायदा होगा। स्त्री हो और बॉस आपके या कलीग आपके, मान के चलिए पुरुष हैं, नहीं बन रही थी अभी तक, काम का क्रेडिट नहीं दे रहे थे, अब देना शुरू करेंगे। अगर पुरुष हैं तो महिला से यही होगा, तो अच्छा योग है। आगे भी बोलूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए और नए योग पर, फिर इस पर आता हूं। उससे पहले नक्षत्र की बात कर लेते हैं, आपके नक्षत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए नक्षत्र के बिना जो है ना, मैं ये चैनल ही मैंने नक्षत्र के लिए ही बनाया था कि नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से छूट गया ये, छूट गया मतलब कम करने लगा हूं। जैसे कि अभी फ्लो में आते-आते देखिए कि इतने ग्रह योग बन रहे हैं तो उन्हीं को बताने लग गया मैं। आइए नक्षत्र के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले देखिए आपकी राशि का स्वामी कौन है? जैसे मैंने कहा कि मंगल है। मंगल के नक्षत्र में कौन जाकर के बैठे हुए हैं अभी? मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में गुरुदेव बैठे हैं। अब ये गुरुदेव नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में बैठ गए तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी? हानि तो कुछ नहीं है, हानि कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है। क्या लाभ होगा? पैसे आएंगे, कुटुंब में सुख, जो अशांति है वो कुटुंब में अशांति खत्म हो जाएगी, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। जबकि मंगल नीच का होता है तो आप झड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव अच्छा कर देंगे, कंट्रोल में करेंगे, मंगल को भी कंट्रोल में करेंगे, यानी मंगल और गुरु दोनों मिलकर के आपको फल देंगे। नक्षत्र के आधार पर बात करूं मैं तो, ऐसे इंडिविजुअल मंगल की बात करूं खराब है, लेकिन आपके घर में कोई अगर मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सबको कंट्रोल कर पाता है, ज्ञानी है, जिसकी बात सभी सुनते हैं, वही मंगल है। गुरु गुरु है वो टीचर है। तो वो टीचर मंगल इस गुरु की बात सुनेगा। परिणाम स्वरूप होगा क्या? मंगल तो अच्छा होगा ही, पैसे आएँगे, समाज में, परिवार में, ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में, बिज़नेस में, अर्थात आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये होगा। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे, रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे। बच्चों के माध्यम से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेंगे, चूँकि यहाँ पंचग्रही योग बन रहे हैं। बस सतर्कता बरतनी है। बच्चों को भी कहना है, बच्चों कुछ इधर-उधर गलत नहीं, काम पर फोकस करने को कहना है। ये अगर कहते हैं तो आपके लिए शुभ है। मैं सब कुछ बताना चाह रहा था, देखिए ना, कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन समय कम होता है। तो मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। अभी तो पिशाच योग के बारे में, प्रेत बाधा योग के बारे में, उसके बाद धूर्त योग के बारे में, श्रापित दोष के बारे में बताना ही था। समय नहीं होता है ज़्यादा, लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप ही लोग नहीं देखते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैंने देखिए मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है और यही सत्य है, परम सत्य है, ऐसा नहीं है। परम सत्य तो आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली के आधार पर ही जो है ना, आपका डीएनए है, आपकी कुंडली। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे लिखा हुआ नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, नीचे लिखा नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या वो व्हाट्सएप कीजिए, टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।